साथियों, आप लोगों के साथ एक महत्वपूर्ण वार्ता के लिए मैं आज अपने वीडियो के माध्यम से उपस्थित हो रहा हूं। चितरंजन गर्ग जी का आप लोगों ने वो ऑडियो जरूर सुना होगा जो मोतिहारी के एक साथी के साथ वार्तालाप हुई है। एक बात मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, विनती कर रहा हूं कि किसी भी सरकार में बैठे हुए नेता या मंत्री के ट्विटर हैंडल पे अब शब्दों का प्रयोग न करें, न लिखें। ये सबके लिए घातक होगा। ये मैं पूरी तरह आप लोगों के बात से सहमत हूं कि इन सवा तीन सालों में हम लोगों ने बहुत जिल्लत सही है। कई सारे साथियों की एज एकदम करीब आके खड़ी हो गई, कुछ की पार भी हो गई। बहुत सारे साथियों के लाइफ में बहुत तरह की प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो ये नहीं है कि किसी को गाली दिया जाए, अपशब्द कहा जाए। सरकार के तरफ से पीछे के यदि माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल को देखें, इसी सरकार में जो एनडीए के साथ ये था सरकार, तो आप जानते हैं कि कहीं भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने नौकरी या रोजगार के संबंध में कोई चर्चा नहीं की थी। लेकिन जैसे ये सरकार बनी और 15 अगस्त को जब गांधी मैदान में वो झंडोत्तोलन के लिए उपस्थित हुए, तो उन्होंने 10 लाख रोजगार, जो कि तेजस्वी महागठबंधन के चुनाव प्रचार में ये लगातार कह रहे थे कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, उसकी चर्चा तो उन्होंने की ही, साथ में उन्होंने 10 लाख रोजगार की भी बात की। मैं मानता हूं कि स्वाभाविक रूप से ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, लेकिन क्योंकि ये स्टेटमेंट है, इसके पहले इस तरह का कोई स्टेटमेंट भी नहीं था। और डिप्टी चीफ मिनिस्टर माननीय तेजस्वी यादव ने भी ये कई बार कहा है कि लगातार इस पे हम काम कर रहे हैं। चितरंजन जी भी अपने ऑडियो में ये कहते हैं कि हम लोग इस पे काम कर रहे हैं और बहुत जल्द 2022 में ही आप लोगों को उन पदों पर कार्य करने का अवसर मिल जाएगा जिन पदों के आप योग्य हैं या जिनके लिए आप प्रयास कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से जो लोग पद पे जाते हैं वो उस पद के अनुरूप वो व्यवहार करना पड़ता है, और पद के बाहर रहने पे व्यवहार बदल जाता है, क्योंकि आप कॉमन पीपल हैं, जो चाहे वही कह सकते हैं। लेकिन जब उस पद पे जाते हैं, वो उस पद की अपनी एक लिमिटेशंस है, उसकी एक एरिया है, एक बाउंड्री है, और उस बाउंड्री के बाहर वो कभी नहीं जा सकते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हाथ उनका बांध के रखता है। तो सबसे पहले जो जाएगा वो स्वाभाविक रूप से देखेगा कि विभाग में अभी तक क्या हुआ है, कौन कौन से प्रॉब्लम्स है, क्या क्या लोगों की मांग है, उस मांग में ज़्यादा से ज़्यादा कंसीडर कैसे किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे भरा जाए। इन सब पे वो अलग अलग टाइम पे विचार करेंगे। फिर वहाँ से जो भी उनको मटेरियल होगा रिटेन में, वो उठा करके अपने आवास के ऑफिस पे ले जाएंगे। वहाँ जो उनके पर्सनल सेक्रेटरी है उनसे चर्चा करेंगे। जो डिपार्टमेंट के लॉयर हैं उनको लगेगा कि इनसे भी सलाह लेने की आवश्यकता है तो उनसे भी लेंगे। ये सारी टेक्निकल जानकारी है आपको। और जब ये लेने के बाद कोई वो ठोस फैसला लेंगे तो स्वाभाविक रूप से ये आज हम जो 2 शब्दों में बोल दिए, इतना टाइम कम नहीं है, ये बहुत टाइम लगेगा, बहुत चीज़ों को समझना होगा। और तब आप लोगों ने ये जानकारी तो प्राप्त कर ली ही है कि जो 49, 50, 52 हज़ार करीब सीट छठे चरण में प्राइमरी और अपर प्राइमरी की बची थी, उसको पूरी तरह विखंडित कर दिया गया है और वो 100 पॉइंट रोस्टर के आधार पर और पुनः से फिर से आएगा। मतलब सरकार, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं तेजस्वी जी कि सबकी सरकार है, मतलब सबकी सरकार है। कुछ दिन तो भरोसा कीजिए। यदि आपका भरोसा 2 दिनों में ये पूरा होने वाला है, ऐसा नहीं है। इसमें कुछ टाइम लगेगा, कुछ मतलब 15-20 दिन अभी और टाइम लगेगा। और मेरा मानना है, मैं कई वीडियो में कह चुका हूँ
कि ये सितंबर के 10 के 8, 10, 15 के बीच में कुछ आपको न्यूज मिलेगा, ये मैं फिर कह रहा हूं। और इस न्यूज में आपको कुछ अच्छी जानकारी मिलेगी। दूसरी बात जो मुझे आपको कहनी थी वो ये है कि कुछ सो कॉल्ड जिनको लीडर बनना है इसी एस्टेट और बीटेट और सीटेट के आधार पे, उन लीडरों से सामान्य जो अभ्यर्थी हैं वो सावधान रहें। एस्टेट में मैं बात करूं, कहीं भी ये टोटल 80,402 की जो संख्या रट रहे वो उतनी संख्या नहीं है, संख्या 65 से 67,000 के बीच में ही है एक्चुअल। लेकिन फिर भी एसएसटी और सीएस कंप्यूटर साइंस में बात करें तो वहां जितने लोग क्वालिफाई हैं उतने पद तो नहीं आने जा रहे हैं। पद बहुत आ रहा है, ये भी मैं आपको एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन उतने पद नहीं आने जा रहे हैं जितनी की चर्चा लोग कर रहे हैं। कहीं से भी जो 17-18 हजार लोग हैं वो पूरी तरह समायोजित नहीं होने जा रहे हैं। सोशल साइंस में जो 26,000 बोलते हैं वो 26,000 नहीं है, विभिन्न कारण है, उसकी चर्चा अलग कभी कर दूंगा जब आपको आवश्यकता लगेगी। तो जो 17-18 हजार एक्चुअल लोग हैं उन सबकी नियुक्ति नहीं होने जा रही है। 7 से 8 हजार सीट आ रहा है। मैं मानता हूं 2019 का गजट भी लागू कर दिया जाए तब भी 7 दूनी 14 हजार की नौकरी होगी, 4-5 हजार जरूर बच जाएंगे, 6 हजार। उसी तरह से सीएस में भी है, कंप्यूटर में बहुत ज्यादा सीट बढ़ेगी तो 2 से 2.5 हजार, 3 हजार बढ़ेगी। 3 हजार से कभी आगे नहीं जाएगी, चाहे जो कर ले, जो सर पटक ले, सर फोड़ ले, जो कुछ कर ले। तो इन अवस्थाओं में मैं मानता हूं कि कुछ न कुछ रास्ता निकाला जाएगा। सब लोग काम कर रहे हैं, गौतम काम कर रहा है, अपना रुपेश काम कर रहा है इस पे, अभिषेक झा काम कर रहे हैं, आलोक यादव काम कर रहे हैं, राजीव काम कर रहे हैं, उनके साथ अनेकों साथी काम कर रहे हैं और लगातार वो लोग दौरा कर रहे हैं। तो उन लोगों के हैंड को भी आप मजबूत करिए। सोमवार को वो बच्चे फिर से बैठक करने जा रहे हैं, उनका भी आप सब लोग सहयोग करिए और वो आपके लिए और अपने लिए मिल के लड़ रहे हैं। और आप जब सहयोग करेंगे तभी आपकी लड़ाई मजबूत होगी। और जो सोकल्ड कुछ नेता अपने आप को मठाधीश बता रहे हैं कि मैं हूं तो ये है, मैं नहीं हूं तो ये नहीं है, ये बहुत ही निहायत ही घटिया किस्म का स्टेटमेंट है और इसका हम कहीं से समर्थन नहीं करते हैं। आप सब लोग इसमें अपने बल पे अपने पोजीशन को बनाए हैं, ये आपकी क्षमता है। तो स्वाभाविक रूप से इन बातों का ध्यान रखते हुए ही किसी पे कोई कमेंट करें, मैं ये चाहता हूं। और मैं भी 30 तक पहुंच रहा हूं। एक लिंक मिला है माननीय शिक्षा मंत्री जी से और डिप्टी चीफ मिनिस्टर जी से मिलने का। मैं भी अपनी बात रखूंगा। मैंने कहा भी है गौतम को कि मैं आ रहा हूं और मैं मिलूंगा इन सब से और वहां लेकर के जाऊंगा इन सबको, और मुलाकात होगी, बातचीत होगी हम लोगों की। और मैं बहुत जल्द ये कह रहा हूं कि आप लोगों को 10 से 15 सितंबर के बीच में ज़रूर कुछ सुनाई देगा, ऐसा जो हम लोगों को जानकारी है। और प्राइमरी के लिए मैं बता चुका हूं, माध्यमिक में भी जो सीट बचेगी वो विखंडित होगी, निश्चिंत रहें, पक्का विखंडित होगा, नो डाउट, उसमें कोई डाउट मत रखिए। और सीट बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसलिए धैर्य रखें, आगे हम लोग इस पे बातचीत करते रहेंगे।